राजस्थान भारत देशामध्ये ओळखला जातो किल्ले, हवेली आणि वाळवंट यासाठी। राजस्थानमध्ये जे फेस्टिवल होतात त्यामध्ये तीज आणि फोक फेस्टिवल फेमस आहे। राजस्थानमध्ये 200 पेक्षा जास्त टुरिस्ट प्लेसेस आहेत पाहण्यासाठी। मुंबईवरून मी जयपूरला ट्रेनने गेलो। सकाळी जयपूरमध्ये पोहोचल्यावर मी लॉज बुक केला जो जयपूरमध्ये 5 बत्ती एरियामध्ये होता। सकाळी सर्वात पहिले मी गेलो जयपूरमधील फेमस अल्बर्ट हॉल म्युझियम पाहण्यासाठी। म्युझियममध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अलाउ नव्हती। या ठिकाणी राजा महाराजांनी यूज केलेले कपडे आणि वेपन्स ठेवलेले आहेत। मीर तुजमुल हुसेन यांच्या मदतीने सॅम्युअल स्वीटन जेकब यांनी या इमारतीची रचना केली होती आणि 1887 मध्ये या इमारतीला सार्वजनिक संग्रहालय म्हणून उघडण्यात आले। महाराजा रामसिंग यांना ही इमारत सुरुवातीला टाउन हॉल असावी असे वाटत होते। किंग अल्बर्ट एडवर्ड याच्या नावावरून या इमारतीस अल्बर्ट हॉल म्युझियम हे नाव देण्यात आले। हा टूर मी जानेवारी 2022 मध्ये केला होता। तेव्हा जयपूरमध्ये टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सिअस होते। म्युझियम पाहिल्यानंतर मी जवळच असलेल्या जंतर मंतर हे ॲस्ट्रोलॉजिकल प्लेस पाहण्यासाठी गेलो। 1724 ते 1735 या काळात जयपूरचे महाराजा जयसिंग यांनी ही वेधशाळा जयपूरमध्ये बांधली होती। याचा प्रमुख उद्देश खगोलशास्त्रीय तक्ते तयार करून सूर्य, चंद्र आणि इतर ग्रहाचे निरीक्षण करणे हा होता। राजा जयसिंग यांना ही वेधशाळा बांधण्यासाठी 16 वर्ष लागले। 1719 मध्ये मुघल बादशाह मुहम्मद शाह हा दिल्ली दरबारातील ज्योतिषांच्या मतभेदावरून परेशान झाला होता। त्यामुळे त्याने स्वतःची वेधशाळा बांधण्याचा निर्णय घेतला। मुहम्मद शाह याला राजा जयसिंग यांच्या ज्योतिषीय नॉलेजविषयी माहिती होती, त्यामुळे वेधशाळा बनवण्याचे काम त्याने राजा जयसिंग यांना दिले। वेधशाळा सर्वात पहिले दिल्लीमध्ये बनवण्यात आली, त्यानंतर जयपूर, उज्जैन, वाराणसी आणि मथुरामध्ये बनवण्यात आली। जयपूरच्या जंतर मंतरमध्ये 18 प्रकारचे यंत्र आहेत। ही वेधशाळा आज युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे। पहिला दिवस जयपूर शहरामधील लोकल साईटसीन पाहण्यात निघून गेला। हवा महल पाहिला, पण त्या ठिकाणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अलाउ नव्हती। दुपारी लंचमध्ये खाल्ली स्पेशल राजस्थानी थाळी। अल्बर्ट हॉल म्युझियम, हवा महल, सिटी पॅलेस, जंतर मंतर हे सर्व पाहिल्यानंतर मी रात्री 8ला माझ्या लॉजवर गेलो जो जयपूरच्या MI रोडवर 5 बत्ती एरियामध्ये होता। दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी गेलो आमेर किल्ला पाहण्यासाठी। आमेर किल्ला जयपूरमधील एक टुरिस्ट अट्रॅक्शन आहे। किल्ल्याची माहिती मिळवण्यासाठी मी तिथे एक गाइड हायर केला। त्याची फीस होती 250 रुपये। जिस बिल्डिंग को अभी आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं, बिल्डिंग को पैलेस को तो बोलेंगे सर हम लोग अंबर पैलेस। अंबर पैलेस का निर्माण स्टार्टिंग हुआ 1590 में और कंप्लीट हुआ 1727। माने 137 साल लगे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में। 3 इसमें राजा रहे। तो सर पहले राजा इसमें रहे महाराजा मानसिंह। तो महाराजा जो मानसिंह थे उनकी सिस्टर थी जोधाबाई, जिनका अकबर बादशाह से विवाह हो गया। दूसरे महाराजा इसमें रहे सर मिर्ज़ा राजा जयसिंह, यानी औरंगजेब जब राजगद्दी पर था उनके टाइम यहाँ राजा रहे मिर्ज़ा राजा जयसिंह। और तीसरे और लास्ट इसमें राजा रहे सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने आमेर को 1727 में कंप्लीट करके फिर उन्हीं महाराजा ने सर अपने नाम से जयपुर को बसाया। जयपुर जब आप लोगों ने विजिट किया तो जयपुर बसा 18 नवंबर 1727। माने जयपुर 293 साल पुराना है, बट ये जो पैलेस आप देखेंगे 420 साल पुराना पैलेस है। लेकिन इस बिल्डिंग में एक सबसे सुंदर जगह देखेंगे जिसे बोलेंगे सर हम लोग शीश महल। तो शीश महल का नक्शा बनाने वाले 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने अपने समय में किले का नक्शा तैयार करके राजा को जब दिए तो राजा बड़े खुश हुए और उन्हीं की याद में 2 बगीचे बनाए। तो पहला जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था सर दिलाराम, तो उसी की याद में दिलाराम बाग बनाया गया जहाँ भी हम लोग खड़े हुए हैं। तो सामने वाले हिस्से में देखो मोहन बाग बना हुआ है। सामने वाले बगीचे में यहाँ के राजा ने केसर का पौधा ला करके लगाया, लेकिन राजस्थान का क्लाइमेट गर्म था। धीमे धीमे जब केसर जलने लगा तो राजा ने सर उसके बचाव के लिए चारों तरफ तालाब बनाए।
कि उसकी नमी से ठंडक से सैफरॉन केसर लगे तो उसकी खुशबूदार हवा पूरे किले में फैलती है। तो पैटर्न डिजाइन सैफरॉन है, फ्लावर के पौधे उसमें लगे हुए हैं। यहाँ की खुशबू वहाँ जाती थी? हाँ सर, खुशबूदार हवा। इतने ऊपर? सर सैफरॉन का जो खुशबू होता है वो बहुत दूर तक चलता है। और ये देखो सर पहाड़ों का, ये देखो सब पहाड़ पर ये इस किले के बाउंड्री बनी हुई है। जैसे आज की भाषा में बोलते हैं ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हाँ। कहते हैं सर दुनिया में सबसे बड़ी वॉल तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, सही है, हाँ। जो 3000 किलोमीटर है। सेकंड वॉल कुम्भलगढ़ चित्तौड़ पर है। थर्ड जो वॉल है सर इस फोर्ट के चारों तरफ है, 12 किलोमीटर बनी हुई है किले की सुरक्षा। ये देखो सर, जैसे आप हिल पर चढ़ेंगे ना, हाँ। ये बाउंड्री अराउंडेड मेकेसर किला आपको मिलेगा। ओके। ये सब अरावली पहाड़ी है जिस पर ये बाउंड्री 12 किलोमीटर। इस मंदिर को लोकल पर्सन तो बोलते हैं शिला माता का मंदिर। यदि अगर कोई बेंगोली है तो अपनी भाषा में बोलते हैं काली माता मंदिर। काली माता मंदिर। इसका जो दरवाज़ा है वो चांदी सिल्वर का बना हुआ डोर है। और डोर के ऊपर जो गणेश दिख रहा था ये कोरल से बना है। कोरल जो लोग अंगूठी में पहनते हैं मुगल रखी हुई, ये सिंगल पीस है। मार्बल का मंदिर है। मंदिर में जो मूर्ति है वो 400 साल। क्योंकि सर ये मकराना पत्थर है, नॉर्मल आपको चाहिए मकराना मकराना मार्बल। मकराना मार्बल। और दूसरा वो जी सैंड स्टोन है जो दिल्ली आगरा में मिलेगा। बट ये आपको सैंडस्टोन, बट इसकी सॉफ्ट और ठंडा है। ये भी ठंडा है? हाँ सर, ये भी ठंडा है? ये सर क्लाइमेट ठंडा है ना, क्लाइमेट ठंडा इसलिए ठंडा है। ये एनी टाइम ठंडा होगा, 45 टेम्परेचर। ओके। ये देखिए सर, जहाँ हम लोग आगे इस बिल्डिंग को जगह को बोलेंगे दीवाने आम। दीवाने आम कहते हैं सर हर किला हर फोर्ट में आप जाओ दीवाने आम और दीवाने खास आपको देखने को मिलेगा। बट राजा ने सर जब ये वाली बिल्डिंग बनाई उन्होंने 48 पिलर पर इस बिल्डिंग को खड़ा किया है। तो 16 पिलर को देखो जो स्पेशल राजस्थान मकराना मार्बल पिलर है। और 32 पिलर आप देखेंगे लाल पत्थर सैंड स्टोन इस पर लगा हुआ है। और एलिफेंट की ट्रंक बनी हुई दिख रही है आप लोग। हाँ हाँ है। फ्लावर का दिन है। तो सभी पिलर में सर ये हो गया हिंदू आर्ट गणेश, लेकिन नीचे देखो सर फूल पत्ती, ये सभी इस्लामिक कट। राजा के दरबार के लिए अंदर सिल्वर की सीट राजा के लिए लगते थे, नीचे लगता था कारपेट जहाँ पब्लिक बैठती थी। लेकिन उस समय में लेडी और जेंट्स एक साथ नहीं बैठते थे, राजस्थान में पर्दा था। तो यहाँ की जो रॉयल लेडी थी उनके लिए वो 3 जाली विंडो आप लोग बना देखा था। इन तीनों विंडो के बैक में रानी बैठती थी। रानी के बैक साइड ब्लैक कर्टन, तो ब्लैक कर्टन से रूम डार्क होगा। तो रूम डार्क होने से रानी ऑडियंस को देखेगी, बट ऑडियंस रानी को नहीं। गाँव के सर मुखिया यहाँ बैठते थे लिखाई करने के। एक्चुअल अंदर से काउंट करें 9 पार्ट है, एक में 3 पार्ट का डिवाइड है, तो 9 × 3 27। केसर बाग आपको बता रहा हूँ, ये सब केसर कैरी बनी हुई, फूलों के पौधे लगे हुए, क्योंकि राजस्थान में केसर है। और वो टेरिस पर जो चेयर लगी हुई है वहाँ साउंड एंड लाइट शो भी होता था, लेकिन 1 दिसंबर से गवर्नमेंट ही बंद। सर एक सेकेंड, एक बार इन दोनों पेंटिंग को भी दिखाओ। सोने का वर्क नजर नहीं आएगा, बट मशीन येलो, ये 24 कैरेट है। और ये डोर पर जो कलर है ये सब नेचुरल कलर है, वेजिटेबल। ये गोल्ड है सर एक बार ये गोल्ड है? गोल्ड हाँ सर गोल्ड, एक बार इधर से दिखाएंगे जब आपको। ओके। वो कहते हैं सर सन का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का होगा। तभी गोल्ड आपको फील होगा, अदरवाइज फील नहीं होगा। ऊपर से वर्क नजर नहीं आएगा। ये रियल गोल्ड 350 का। कारण था भैया इंडिया में मिरर ग्लास शीशा नहीं होता था। राजा लोग स्पेशल ईरान से ग्लास लाए हैं, कटिंग और पॉलिश हुई दिल्ली। तो छतों पर तो देखो पर्शियन कारपेट डिज़ाइन है, सामने वाले मुगल डिज़ाइन थे। बट राजा रानी इस महल में रहते थे विंटर में। तो विंटर में सर 4 कॉर्नर लैंप जलता था। लैंप की हीट कांच को गर्म करती थी और गर्म होने से हीटर का काम करता था एक ग्लास। लेकिन आज हम लोग देखेंगे हमारा कांच ओनली गर्म चाय डालो ग्लास भड़क जाएगा, क्योंकि फ्लैट है। उस समय सर कॉन्वेक्स पर सिल्वर पॉलिश होती थी। एक बार गर्म से 24 आवर तक राजा रानी इसको गर्म करती। तो सर इस महल के 3 नाम है। पहला बोले शीश महल, कांच का वर्क। दूसरा आगे वाला हॉल दीवाने खास बना हुआ प्राइवेट मीटिंग हॉल, और अंदर में सर्दी के लिए बेडरूम बना है। तो महल गर्म होने से हीटर का काम करता था। लेकिन राजा को जिस कलर का पैलेस करना है उसी कलर का कारपेट लगाता है, तो उसका रिफ्लेक्ट हर शीशे में उनको फील वही कलर दिखा। दिलाओ सर अपना हैंड, दिख रहा है?
हाँ हाथी का कॉन्वेक्स पर सिल्वर पॉलिश है, कहीं भी खड़े हो इक्वल आपको हर चीज़ दिखाएगी। ओके ठीक है सर। सही है। हाँ और राजा लोग जब नाइट में रहते थे लैम्प जलाते थे, लैम्प से ऐसा फील करते थे छोटे छोटे स्टार उनको फील है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हर ग्लास में आ गया। बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग का डिजाइन देखो तो इस तरीके से नजर आएगा जैसे पालकी हम लोग बनाते हैं या फिर विवाह का जो डोली होता है उसी पैटर्न राजा ने बिल्डिंग बनाई। राजा के समय इलेक्ट्रिक नहीं था तो राजा ने विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक कूलर अरेंज किया। ये दोनों डूम दिख रहे हैं सर, जिनके अंदर बहुत बड़े पानी के टैंक भरे हुए, तो दोनों डूम में सर एक बार जब आप पानी को भरेंगे तो वो पानी चलता था 24 आवर, जैसे कूलर में चलता पंप की हेल्प से। वो 3 दरवाजे दिख रहे हैं, दरवाजे पर ग्रीन पाइप ज्वाइंट फर्स्ट टावर है, सिमिलर पाइप फ्रंट है, पाइप पर देखो लोहे की कड़ी, खसखस समझते हैं, कूलर में जो टट्टी बांधते हैं उसका पर्दा बांधेंगे, टैंक का पानी पाइप में होल है, मेट गीला होगा, गर्म हवाएं में लोग ठंडा कर देगी जैसे कूलर। वो छतरी है ना सेंटर में, वहाँ राजा मानसिंह का रास्ते लगो, उसके बाद सर ये पैलेस। तो माने 1 नंबर से 24 नंबर राजा रहे इस नीचे गांव में हवेली में। ये पैलेस शादी के बाद राजा को किसी भी रानी के घर में जाना है, सब में अलग अलग स्टाइल। तो राजा जब एक पैसेज में है, एक दूसरी वाइफ को मालूम नहीं होता था कि राजा कहाँ है। कितनी रानियाँ थी? हाँ सर 12 वाइफ, 12 एक दिखा दो फिर 12 दिखा। ये हो गया बाथटब, पानी को गर्म के लिए दीवार में देखो टैंक बना दिखा है। हाँ हाँ अब से सर पानी भर दो, ओवरलोड पानी निकल जाए, एक्स्ट्रा पाइप है। हाँ हाँ डाउन वाले हिस्से में चूल्हा था लकड़ी से। आ गया इधर मिडिल में एक पाइपलाइन दिख रही है सेंटर में, कहाँ पे? वो पानी को लाने के लिए। नहीं कहाँ पे पाइपलाइन कहाँ पे? सेंटर में देखो ना गड्ढा, गड्ढा जो वो कनेक्ट है टैंक से। ये हो गया स्टीम बाथ, स्टीम बाथ। ये होल बैठने की जगह बैठक। ये किचन 1 बाई, ये डाइनिंग, ये वॉशरूम, रानी रूम। किल्ला पाहण्यासाठी मला 2 तास लागले. आमेर किल्ला पाहिल्यानंतर मी लंच केला आणि नहारगड पाहण्यासाठी गेलो, जो आमेर किल्ल्यापासून 10 किलोमीटरवर आहे. अरवली पर्वतरांगेवर बनवलेला हा किल्ला 1734 मध्ये दुसरा राजा सवाई सिंग याने बांधला होता. या किल्ल्याचे नाव पहिले सुदर्शनगड होते, नंतर याला नहारगड म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नहारगडचा अर्थ होतो हाऊस ऑफ टायगर. असे म्हणतात की या किल्ल्याला कधी कोणी जिंकू शकला नाही. किल्ल्याच्या आतमध्ये बरेच महाल आहेत आणि आतमधून एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. या सर्व महालांचे नाव राजाच्या राणींच्या नावावरून ठेवले आहे. किल्ल्यामध्ये जाण्यासाठी एंट्री फीस आहे. स्टुडंट्ससाठी 25 रुपये, अडल्टसाठी 50 रुपये आणि फॉरेनरसाठी 200 रुपये. या किल्ल्यातील पेंटिंग्स आणि नक्षी आजही व्यवस्थित आहेत. किल्ल्याच्या आतमध्ये SBIचे ATM आहे. इथून पैसे विड्रॉ करू शकतो. नहारगड पाहण्यासाठी मला 2 तास लागले. तिसऱ्या दिवशी मी जयपूरवरून जैसलमेरला ट्रेनने गेलो. जयपूरवरून जैसलमेरला जाण्यासाठी 12 तास लागले. जैसलमेरमध्ये मी जैसलमेर किल्ल्याच्या जवळच एक रूम घेतली. त्याच्या टेरेसवरच लंच आणि डिनर अवेलेबल होते. ही रूम धिब्बापाडा एरियामध्ये होती.
सकाळी फ्रेश होऊन मी जैसलमेर किल्ला पाहण्यासाठी गेलो. जैसलमेर पहिले माडधारा नावाने प्रसिद्ध होते. इथे अनेक सुंदर हवेली आणि जैन मंदिरे आहेत जे 1200 ते 1500 मध्ये बनवले गेले. जैसलमेर किल्ला हा जगातील सर्वात मोठा वाळवंटात बनवलेला किल्ला आहे. याला गोल्डन किल्ला देखील म्हणतात. सँडस्टोन पासून बनवलेला हा किल्ला सूर्यास्ताच्या वेळी खूप सुंदर दिसतो. इथे विदेशी पर्यटक जास्त प्रमाणात येतात. जैसलमेरमध्ये पटवाओं की हवेली, नथमलची हवेली आणि सलाम सिंगची हवेली या फेमस हवेल्या आहेत. जैसलमेर शहर 300 वर्ष जुने असून किल्ला 900 वर्ष जुना आहे. किल्ल्याची माहिती घेण्यासाठी आपण एक गाईड हायर केला. फीस होती 200 रुपये. गाईडने हिंदीमधून माहिती दिली. यहाँ देखने की माहिती दो है. 45 किलोमीटर वालवन और सेकंड है दगड़ के ऊपर नक्शी काम जो भी आप देखो. और दगड़ का नाम है सैंड येलो पीला पत्थर. नरम दगड़ है, जब इसके ऊपर कार्विंग करना आसान. ये देखिए हमारे भैया का मकान है, हाउस ऑफ लोयन. ये हाउस ऑफ लोयन. भैया की डेट है 66. जब उन्होंने बनाया था. ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है. लाइट का बिल और पानी का बिल पे करते हैं, बाकी मकानों के खुद मानते हैं. ये आपका खुद का? हमारा खुद का भैया का. मतलब आपके सगे भाई का? भाई आप भी यही रहते हो? किले का नहीं, इसी घर में? नहीं, ये तो अभी किराए पे दे रखा है. अच्छा, ओके. नीचे दुकान है, ऊपर मकान. तो किले पर पूरी बस्ती है? पूरा गांव है. राजस्थान में पहला किला है. थोड़ा आप इंटरेस्ट लोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा. अगर आप सिटी में कुछ मोनूमेंट देखने चाहो तो एक भाई मेरी याद रखना बात प्रताप की, कोई ऑटो की और बाइक की कोई ज़रूरत नहीं. ये है जैसलमेर की वर्ल्ड फेमस हवेली, पटवा की हवेली. ओके, पटवा. बाय वॉक 10 मिनट का रास्ता. ओके. ये है सालम सिंह की हवेली. सालम सिंह. लेकिन मेन हवेली वही है पटवा का. ऐसे 3 हवेली है, पटवा, नथमल और सालम सिंह. और ये है गड़ी सागर झील. इसके लिए तो क्या है कि अगर आप पैरों में दम हो तो बाय वॉक 10 मिनट का रास्ता जा सकते हो. लास्ट एंड फाइनल रेलवे लाइन यहीं ख़त्म होता है. इसके आगे ट्रेन नहीं जाता है. जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं तो वहाँ कलर के बाहर है. अगर आपने एक हिंदी मूवी देखा हो सुपर फ्लॉप नन्हे जैसलमेर, बॉबी देओल का, वो फिल्म यहीं बना है. पंच धातु की है. सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा. इसकी दूरी जाती थी 1 से 1.5 किलो. पटवा थे नगर सेठ. ये राजा को ब्याज के ऊपर पैसा देते थे. और ये जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ घूम रही है, इस साइड में बॉर्डर है. बॉर्डर का नाम है लोंगे वाला पोस्ट. 150 किलोमीटर. सेकंड, ये किला कहीं भी चूना सीमेंट नहीं है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है. पत्थर के ऊपर पत्थर लाई के इंटरलॉक सिस्टम. पत्थर नरम है, जब इसके ऊपर नक्शी काम करना आसान है. इसके अंदर जब गोला बारूद खत्म हो जाते थे, ये बेलन आकार के पत्थर देख रहे हो, ये दुश्मन के ऊपर पुश करते थे. इसका वजन है 300 से 400. ओके. और पूरा फोल्डिंग सिस्टम है. जैसे अपन की घर की बहन बेटियां धोए कपड़े को घड़ी डाल के टीलों के अलावा कुछ नहीं था. ये किले का मेन गेट. फिर अपन महल का बाहर का पोज देखा था, राजा का महल. और जैसे अंदर में कोई एंट्रेंस होता है तो उसकी नज़र पहले ऐसे रखते हैं घरों में. ये फॉसिल के पिरामिड नज़र पड़नी चाहिए फिरते. तो ये फॉसिल के पिरामिड हम मेन घरों के अंदर रखते हैं जो नज़र पड़े. ओके. उस जमाने की लालटेन, ये लालटेन कोई कैरोसिन से नहीं चलती थी. ये लालटेन उस जमाने में परफ्यूम से चलती थी. और राजाओं के या दीवान के मेहमान आएंगे जब इनको यूज करते थे, परफ्यूम से चलने की लालटेन. परफ्यूम की सुगंध आएगी. और ये देखो 150 ईयर्स पुराना बच्चों का दूध पीने का बोतल है.
माउंट आबू हे राजस्थानमधील एकुलते एक हिल स्टेशन आहे. राजस्थानमधील सिरोही जिल्ह्यामध्ये अरावली पर्वतरांगेमध्ये वसलेले हे एक छोटे हिल स्टेशन आहे. येथील फेमस टुरिस्ट स्पॉट आहे नक्की झील, अचलगड किल्ला, माउंट आबू वाइल्ड लाईफ सेंच्युरी, गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट, टोड रॉक, हनीमून पॉइंट, दिलवाडा टेम्पल, युनिव्हर्सल पीस हॉल, अर्बुदा देवी टेम्पल, गोमुख टेम्पल, ब्रह्मकुमारी, वॅक्स म्युझियम आणि गव्हर्नमेंट म्युझियम. जैसलमेरमध्ये मी एकच दिवस राहिलो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी शार्प 9ला मी जैसलमेरवरून माउंट आबूला गेलो. जैसलमेरवरून माउंट आबू जाण्यासाठी ट्रेन नसल्यामुळे हा प्रवास बसनेच करावा लागला. माउंट आबू हिल स्टेशनच्या खाली आबू रोड हे एक छोटे गाव आहे. तिथे सर्व बस आणि ट्रेन येतात आणि आबू रोडवरून माउंट आबू 30 किलोमीटरवर आहे. हा प्रवास बसनेच करावा लागतो. माउंट आबू फिरण्यासाठी मी तिथे एक ॲक्टिवा हायर केली. त्याचा एक दिवसाचा रेट होता 300 रुपये. सर्वात पहिले मी गेलो नक्की झील पाहण्यासाठी. हे राजस्थानमधील सर्वात उंच लेक आहे. अर्ध्या तासाच्या बोटिंगसाठी इथे 400 रुपये घेतले जातात. लेकच्या चारही दिशेला सुंदर अरावली डोंगर रांग दिसते. राजस्थानचा हा टूर मी जानेवारी 2022 मध्ये केला होता. 2020 आणि 2021 मध्ये जगभरात पसरलेल्या कोरोनामुळे माउंट आबूमधील सर्वच टुरिस्ट स्पॉट बंद केले होते. त्यामुळे मला माउंट आबूमध्ये काहीच पाहण्यास मिळाले नाही. त्यामुळे माउंट आबूमध्ये मी एकच दिवस राहिलो. नक्की झील पाहिल्यानंतर मी गेलो गुरु शिखर पाहण्यासाठी. गुरु शिखर येथे दत्त महाराजांचे मंदिर आहे आणि त्यांच्यासोबत त्यांची माता अनुसया यांचे देखील मंदिर आहे. गुरु शिखर हे 1300 मीटर उंच असून चढण्यास पायऱ्या आहेत. राजस्थानमध्ये मला सर्वात जास्त आवडले राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी फूड आणि राजस्थानचे लोक. त्यांची हॉस्पिटॅलिटी खूप चांगली आहे. नोव्हेंबरपासून फेब्रुवारीपर्यंत राजस्थानचं क्लायमेट थंड असतं. यावेळी राजस्थानला व्हिजिट करता येते. तर इथेच मी हा व्हिडिओ दी एंड करतो. आशा करतो की तुम्हाला माझा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल.